दोस्तों, ये घटना बिहार के एक छोटे से गांव की है, जहां लोग आजादी के 70 साल बाद आज भी सदियों पुराने अंधविश्वास में जी रहे हैं। जहां रहता है एक ढोंगी और खुद को संत कहने वाला बाबा अच्युतानंद। वह अपनी कुटिया में चमत्कार दिखाने के नाम पर औरतों को फंसाकर उनके साथ गलत काम करता है। वह भोली भाली स्त्रियों को यह कहकर बुलाता है कि उन्हें शिव की कृपा से संतान प्राप्त होगी, और फिर उन्हें एक खास भभूत सूंघाता जिसमें नशा मिला होता। बेचारी औरतें जैसे ही बेसुध होती, बाबा उनकी बेहोशी का फायदा उठाकर घिनौना काम करता और बाद में सारे सबूत मिटा देता। फिर उनसे कहता, यह तो देवी का प्रकाश है, तुम्हें शिव की साधना का आशीर्वाद मिला है। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि इसकी भनक बिहार की तेज तर्रार, निडर और बहादुर आईपीएस अफसर राधिका वर्मा तक नहीं पहुंची। जैसे ही राधिका ने इस बाबा के बारे में सुना, उसने मामला हल्के में नहीं लिया, बल्कि खुद एक साधारण ग्रामीण महिला का भेष धारण करने का निश्चय किया। सिर पर साड़ी का पल्लू, मांग में सिंदूर और आंखों में मां बनने की बेबसी लेकर वह खुद बाबा की कुटिया तक पहुंची। वहां बाबा ने उसे भी वही भभूत दी और राधिका भी उसकी चाल में फंस गई। जब होश आया तो उसने खुद को कुटिया में पूरी तरह नग्न अवस्था में पाया, लेकिन तब तक बाबा वहां से सभी कैमरे, सबूत और निशान मिटा चुका था। राधिका के दिल में आग भड़क उठी। अब यह सिर्फ एक केस नहीं रहा, यह उसकी अपनी इज्जत और सैकड़ों औरतों की आवाज का सवाल बन गया था। फिर जो हुआ और कैसे वह बाबा खूबसूरत महिलाओं फंसाकर उनके साथ खेलता था, और कैसे आईपीएस मैडम ग्रामीण महिला बनकर बाबा की करतूत को उजागर किया। पूरा जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक, और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। घटना की शुरुआत होती है बिहार के मधुबनी जिले के पास बसे छोटे से गांव दोलारपुर से। कुछ महीनों से यहां एक अजीब सी हलचल थी। गांव की गलियों में औरतों के चेहरों पर एक अजीब भरोसा झलकने लगा था। ऐसा भरोसा जो न किसी डॉक्टर ने दिया, न किसी मंदिर ने, बल्कि एक नए आए बाबा ने। लोग उसे अच्युतानंद बाबा कहकर बुलाते थे। उसका गांव में आना भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। गांव के बाहर नदी किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक फकीर ने डेरा डाला। सफेद चोला, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर भभूत। वह खुद को शिव का सेवक बताता और कहता कि उसे स्वप्न में आदेश मिला है कि वह उन दंपतियों को संतान दिलाएगा जिनकी गोद सूनी है। धीरे धीरे उसकी बातों में गांव की औरतें उम्मीद तलाशने लगीं और फिजा में श्रद्धा का रंग घुलने लगा। अब रोज सुबह कई महिलाएं अपने पतियों से छुपकर सिर पर पल्लू डालकर उसकी झोपड़ी पहुंचने लगीं। लौटते समय उनकी आंखें नम होती, लेकिन होठ खामोश। बस एक ही बात कहती, बाबा ने कहा है भगवान की कृपा जरूर होगी। यह खामोशी और रहस्यमय उम्मीद अब गांव के भीतर एक गुप्त पहेली बन चुकी थी। अगर कोई पूछता तो जवाब मिलता, बाबा चमत्कारी हैं, उनकी दी हुई भभूत से बच्चा होता है। लेकिन किसी महिला ने आज तक पूरी सच्चाई जुबान पर नहीं लाई थी। यहां तक कि वे आपस में भी इस विषय पर बात करने से डरती थीं, मानो कोई अनदेखा भय उन्हें चुप करा चुका हो। गांव के प्रधान ने एक बार बाबा से कहा कि वह अपनी झोपड़ी छोड़कर गांव के बीचों बीच एक पक्का आश्रम बना ले, लेकिन बाबा ने हंसकर मना कर दिया। जहां साधना होती है वहीं सेवा का फल मिलता है। इस बात से इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। अब तो आसपास के गांवों से भी महिलाएं आने लगीं। कोई बेटे की चाहत में, कोई मां बनने की प्यास लिए। बाबा की झोपड़ी के बाहर लंबी कतारें लगने लगीं। हर महिला को अलग बुलाया जाता, उसे भभूत दी जाती और कहा जाता, तुम्हारे दुख जल्द दूर होंगे, यह शिव की कृपा है। कुछ महिलाएं रोती हुई लौटती और फिर कई दिनों तक दिखाई न देती। एक दिन गांव की एक स्कूल टीचर कमला देवी, जो शहर से पढ़ाई करके लौटी थी, उन्होंने गौर किया कि जो महिलाएं बाबा की झोपड़ी से लौटती हैं, वे सहमी सहमी, बुझी बुझी और खामोश रहती हैं। उनके मन में शक पैदा हुआ। उन्होंने कुछ औरतों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने जुबान नहीं खोली। बस एक महिला, सरोजनी, ने इतना कहा, हमारे साथ मत बैठो बहन, बाबा नाराज हो जाएंगे। यह वाक्य कमला के दिल में तीर की तरह चुभ गया। उन्हें महसूस हुआ कि कुछ ऐसा है जो सामने नहीं दिख रहा,
लेकिन औरतें किसी अनदेखे डर में कैद है। उन्होंने तुरंत अपने एक जानकार पुलिस अफसर से संपर्क किया, जिसने सारी जानकारी पटना हेडक्वार्टर तक पहुंचा दी। वहां से यह खबर सीधे पहुंची आईपीएस राधिका वर्मा तक, जो न केवल बहादुर और निर्भीक थी, बल्कि महिलाओं से जुड़े मामलों में खास दिलचस्पी रखती थी। जैसे ही राधिका ने अच्युतानंद बाबा के बारे में सुना, उसका शक और गहरा हो गया। वह जानती थी कि भारत जैसे देश में अंधा विश्वास कैसे औरतों के शरीर और सम्मान पर हमला करता है और कैसे धर्म के नाम पर शोषण को छुपा लिया जाता है। राधिका ने तुरंत तय किया कि वह इस मामले की तह तक खुद जाएंगी, क्योंकि ऐसे मामलों में न सबूत आसानी से मिलते हैं और न पीड़ित खुलकर बोलते हैं। किसी को भनक न लगे, इसलिए उसने पहले अपनी वर्दी उतारी, फिर साड़ी पहनी, मांग में सिंदूर लगाया, चेहरे पर मां बनने की प्यास और आंखों में बेबसी का भाव भर लिया। अब वह एक साधारण ग्रामीण महिला लग रही थी, जिसकी गोद सूनी है और जो संतान की आस में चमत्कार तलाश रही है। उसने अपना फर्जी नाम रखा, कविता देवी, और एक सुबह अकेली ही उस गांव की ओर निकल पड़ी। धूल भरी गलियों से गुजरते हुए जब वह बाबा की झोपड़ी के पास पहुंची, तो वहां पहले से कई औरतें कतार में खड़ी थीं। सबकी नजरें झुकी हुई थीं, जैसे उनकी आंखों में कोई जुर्म छुपा हो। राधिका वर्मा ने भी खुद को वैसा ही जाहिर किया, खामोश, सहमी हुई, टूटी उम्मीद लिए खड़ी। जब उसकी बारी आई तो झोपड़ी का पर्दा हटा और अंदर जाने का इशारा हुआ। अंदर का मंजर अजीब था। एक साधारण सी कुटिया, जिसमें अगरबत्तियों की तेज खुशबू फैली हुई थी। एक कोने में अच्युतानंद बाबा आंखें बंद किए ऐसे बैठे थे जैसे ध्यान में लीन हो। उन्होंने आंखें खोले बिना कहा, तुम्हारी आंखों में मां बनने की प्यास साफ दिख रही है, बैठो, शिव कृपा करेंगे। राधिका कुछ कहती, उससे पहले ही बाबा ने एक छोटी कटोरी में सफेद भभूत दिया और बोले, इसे माथे पर लगाओ और आंखें बंद करके ध्यान लगाओ। राधिका के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने नजरें दौड़ाई। कोई कैमरा नहीं, कोई दूसरा आदमी नहीं, बस बाहर एक लड़का बैठा था जो आवाज सुनकर पर्दा हटाता। राधिका ने भभूत अपने माथे पर लगाया। गंध कुछ अलग सी लगी, जैसे जला हुआ केमिकल हो। सिर में हल्की झुरझुरी हुई और चक्कर सा आने लगा। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे महसूस हुआ जैसे वह गिर रही है, और फिर मुकम्मल अंधेरा। जब आंख खुली, उसने खुद को फर्श पर पड़ा पाया। चारों तरफ सन्नाटा था। वह उठना चाहती थी, मगर बदन में ताकत नहीं थी। खुद को देखा तो उसका जिस्म पूरी तरह नग्न था। दिल धक से रह गया। आंखों के सामने तारे नाचने लगे। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में बैठे बाबा पर पड़ी। वो अब भी आंखें बंद किए मंत्र जप रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चेहरे पर न शर्म न पछतावा। राधिका शौक में थी, ना वक्त का होश ना जगह का, बस एक एहसास। वह झोपड़ी के बाहर सुबह की रोशनी दस्तक दे रही थी, लेकिन उसके अंदर एक रात ने हमेशा के लिए डेरा डाल दिया था। अंदर की फिजा अब भी बोझिल थी। भभूत की तेज बदबू उसके दिमाग में चिपक गई थी। सांस लेना मुश्किल हो गया था। बाहर सन्नाटा, भीतर चीख। जिस्म पर पड़ी खामोशी उसकी आत्मा की चुभन से ज्यादा खतरनाक लग रही थी। कुछ लम्हों तक वह यूं ही पड़ी रही बेजान, जैसे कोई ख्वाब टूटा हो। मगर यह ख्वाब नहीं, एक घिनौनी हकीकत थी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर आसपास कोई कपड़ा न था। झोपड़ी के कोने में बाबा की चादर पड़ी थी। मुश्किल से उसे खींचकर अपने ऊपर डाल लिया। बाबा अब भी वहीं, आंखें बंद, होठों पर मंत्र, चेहरे पर शांति, जैसे पूजा में मग्न हो। राधिका का मन हुआ उसकी गर्दन मरोड़ दे, मगर उसका शरीर अब भी कांप रहा था। उसने दूसरे कोने से अपने कपड़े ढूंढे। पहनते हुए हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। आवाज गुम थी, जबान जैसे सिल चुकी हो। बाहर निकली तो दरवाजे पर वही लंगोटधारी चेला बैठा था। उसने राधिका की ओर देखा, लेकिन न हैरानी न सवाल, बस एक ठंडी नजर। राधिका ने नजरें झुका ली और धीरे धीरे बाहर निकल आई। गांव की गलियों में रोज का मंजर था। औरतें चूल्हे पर पानी रख रही थीं, सब्जी काट रही थीं। किसी ने कुछ पूछा नहीं, न कोई आंख मिली, लेकिन उसकी चाल बता रही थी कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। वह सीधे मेन सड़क की ओर बढ़ी।
जहां तयशुदा प्लान के मुताबिक एक ऑटो उसका इंतजार कर रहा था। ड्राइवर ने कुछ नहीं पूछा, बस इंजन स्टार्ट कर दिया। पटना पहुंचते पहुंचते उसका जिस्म तो शहर आ गया, लेकिन आत्मा अब भी उसी झोपड़ी में कैद थी। दिमाग में बार बार वही तस्वीरें, नंगा जिस्म, बाबा का ठंडा चेहरा, झुलझुली देती भभूत की खुशबू और आंख खुलते ही छाई खामोशी। मैं आईपीएस हूं, फिर भी इतनी आसानी से कैसे फंस गई? ये सवाल भीतर चीख रहा था। वह एक केस सुलझाने आई थी और खुद मिसाल बन गई। घर पहुंचते ही खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, शावर खोल दिया, पानी के नीचे खड़ी हो गई। देर तक चाहा कि हर बूंद के साथ खुद को धो डाले, मगर मैल सिर्फ जिस्म पर नहीं था, रूह तक में घुस चुका था। उसे लग रहा था आत्मा भी नापाक हो गई है। अंदर से आवाज आई, तुम आईपीएस हो, इतनी कमजोर कैसे हो सकती हो? और एक दूसरी धीमी मगर काट देने वाली, तुम औरत हो, तुम्हारा दर्द तुम्हारा अकेला है। वह रात उसकी नींद ले गई। बिस्तर पर लेटी रही, आंखें छत पर, हाथ पेट पर, जैसे अपने वजूद को महसूस कर रही हो। अचानक उंगलियां निचले पेट पर टिक गईं। एक झटका, एक सिहरन, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह फौरन उठी और अपनी सबसे पुरानी दोस्त, महिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ नीला को फोन लगाया, जो उसे बचपन से जानती थी। डॉ नीला ने जब राधिका की पूरी बात सुनी तो तुरंत उसका मुआयना किया। रिपोर्ट आने में देर नहीं लगी, और वो डर जिसने राधिका के सीने में घर कर लिया था, अब यह एक कड़वी हकीकत बन चुका था। वह गर्भवती थी। राधिका वर्मा की आवाज लड़खड़ाने लगी, लेकिन उसकी रीढ़ अब भी सीधी थी। नीला ने उसे गले से लगाया और दृढ़ स्वर में कहा, तुम कमजोर नहीं हो राधिका, तुम एक जंगजू हो, और अब समय आ गया है कि इस जंग को आखिरी मुकाम तक पहुंचाया जाए। नीला के शब्दों ने राधिका को नई ऊर्जा दी। उसने ठान लिया, अब वह चुप नहीं रहेगी। पहला कदम था उस झोपड़ी में हुए हर सच को दुनिया के सामने लाना। राधिका ने वर्दी पहनी और अपने दफ्तर में उन औरतों को बुलाया जिनके चेहरों पर वही खामोशी, वही डर, वही टूटा मन था जो उसने खुद महसूस किया था। एक एक करके 6 महिलाओं की चुप्पी टूटी। कुछ रो पड़ी, कुछ कांपती रहीं, लेकिन अब वह खामोश नहीं थी। उनके पास कहने को सच्चाई थी, और पहली बार सुनने वाला कोई मौजूद था। राधिका ने उनकी सारी गवाहियां कलमबंद करवाईं। फिर एक विशेष फॉरेंसिक टीम को उस झोपड़ी में भेजा जहां अच्युतानंद बाबा अपनी साधना किया करता था। वहां से कई संदिग्ध केमिकल, सफेद पाउडर और महिलाओं के इस्तेमाल किए गए कपड़े बरामद हुए। जांच में पता चला कि वह सफेद पाउडर असल में क्लोरोफॉर्म जैसे नशे का मिश्रण था, जिसे भभूत में मिलाकर महिलाओं को बेहोश किया जाता था। अब राधिका के पास केस था, सबूत थे, गवाह थे, और सबसे महत्वपूर्ण, एक महिला आईपीएस अफसर की प्रत्यक्ष गवाही, जिसे कानून में बेहद मजबूत माना जाता है। लेकिन यह जंग आसान नहीं थी। अच्युतानंद बाबा का प्रभाव केवल गांव तक सीमित नहीं था। पूरे जिले में उसके भक्त, चेले, और यहां तक कि बड़े सियासी नेता भी उसके पैरों में सिर झुकाते थे। जैसे ही उसकी गिरफ्तारी की खबर फैली, कई स्थानीय नेता राधिका पर दबाव डालने लगे। फोन पर कहा जाने लगा, मैडम, उस बाबा ने हजारों लोगों को आशीर्वाद दिया है, आप पूरे धर्म को कलंकित कर रही हैं, यह आपको शोभा नहीं देता। राधिका ने बिना एक शब्द कहे फोन काट दिया। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी डीजीपी भानु प्रकाश को सारी बात बताई। सर, इस केस में मैं सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं, एक पीड़िता भी हूं, लेकिन जब मैं वर्दी पहनती हूं तो मेरा दर्द पीछे रह जाता है। मेरे सामने सिर्फ न्याय होता है। भानु प्रकाश कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, राधिका, तुम अपनी वर्दी का सम्मान कर रही हो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब वक्त था अंतिम वार का। राधिका खुद गांव पहुंची। बाबा अपनी झोपड़ी में आंखें बंद किए बैठा था, मानो उसे यकीन हो कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राधिका अंदर गई। बाबा ने आंखें खोली, मुस्कुराते हुए बोला। बाबा ने आंखें खोली, बेटी, तुम फिर आई हो, अब क्या मानने आई हो? राधिका ने सख्त आवाज में कहा। अपने कर्मों का हिसाब देने का वक्त आ गया है बाबा, अब तुम्हारी साधना जेल में होगी। बाहर तैनात महिला पुलिस फोर्स को अंदर बुलाया गया। अच्युतानंद बाबा को हथकड़ियां पहनाई गई। जब उसे झोपड़ी से बाहर लाया गया तो वही महिलाएं जो कभी उसके चमत्कार के साए में जीती थी, अब खड़ी होकर उसका झुका हुआ चेहरा देख रही थी।
बाबा को पुलिस गाड़ी में बिठाया गया और उसके पीछे पीछे राधिका चली। अब वह टूटी हुई नहीं थी, न ही शर्मिंदा। अब वह एक औरत की आवाज थी, न्याय की पहचान बन चुकी थी। पटना की महिला विशेष अदालत में केस दायर होते ही पूरे राज्य में हलचल मच गई। अखबारों की सुर्खियां चीखने लगी, ढोंगी बाबा की हवस का सच, आईपीएस अफसर बनी शिकार, अब दे रही है इंसाफ की मिसाल। बच्चे का बाप बना मुजरिम, मां बनी जंजू। मीडिया रोज कोर्ट के बाहर जुटने लगा। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ ने राधिका को बहादुर कहा तो कुछ ने उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया। किसी ने सवाल उठाया, क्या एक पुलिस अफसर को इतना बड़ा खतरा उठाना चाहिए था? तो किसी ने उसकी प्रेगनेंसी पर भद्दे तंज कसे। लेकिन राधिका के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी, क्योंकि अब उसके भीतर का डर मर चुका था। जब अच्युतानंद बाबा को पहली बार अदालत में पेश किया गया, उसने वही पुराना नकली मुखौटा पहन रखा था, वही बनावटी मुस्कान, वही खुद को साधु बताने वाला ढोंग। वह बार बार कहता, यह सब मेरे खिलाफ साजिश है, कोई मेरी छवि खराब करना चाहता है। उसके वकील ने अदालत में दावा किया, बाबा पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। यह एक पुलिस अफसर की गढ़ी हुई कहानी है, ताकि उसकी शोहरत को दागदार किया जा सके। लेकिन फिर पहली पीड़िता सरोजिनी को गवाही के लिए बुलाया गया। कांपती आवाज में उसने कहा, माई बापू, जब मैं वहां गई थी, बाबा ने मुझे भभूत दी, फिर मुझे कुछ याद नहीं। जब आंख खुली तो वह बोलते बोलते रुक गई, आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी बातों ने कोर्ट में मौजूद हर इंसान की रूह हिला दी। फिर आई दूसरी महिला, कमला देवी, उसके बाद लक्ष्मी, फिर गुड्डू। एक एक करके इन आवाजों ने बाबा की खामोशी को चकनाचूर कर दिया। राधिका कोर्ट में शांत बैठी थी, लेकिन हर गवाही पर उसका मन भीतर से कांप रहा था। ये वही औरतें थीं जिन्हें कभी किसी ने नहीं सुना, जिन्हें समाज ने चुप करा दिया, यहां तक कि घर वालों ने भी ठुकरा दिया। और आज वही औरतें न्याय मांग रही थीं। फिर वह दिन आया जब अदालत ने राधिका को खुद गवाही देने के लिए बुलाया। यह पल उसके लिए सबसे कठिन था। स्टैंड पर जाने से पहले उसने अपने पेट पर हाथ रखा। वहां अब 4 महीने का बच्चा पल रहा था। यह बच्चा उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत था। राधिका ने जज की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं उस दिन एक आम गांव की औरत के भेष में गई थी। बाबा ने मुझे वहीं भभूत दी, फिर मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो मैं निर्वस्त्र हालत में थी। कुछ दिनों बाद पता चला कि मैं गर्भवती हूं। कोर्ट रूम में एकदम सन्नाटा छा गया, सबकी सांसें जैसे थम गई हों। राधिका वर्मा की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें सच की ताकत थी। न कोई दिखावा, न कोई बनावट, बस सच्चाई और हिम्मत। अच्युतानंद बाबा के वकील ने उसे उलझाने की हर कोशिश की। पूछा, जब आप पुलिस अफसर थीं, तो आपने खुद को ऐसी स्थिति में क्यों आने दिया? क्या आप खुद को साबित करना चाहती थीं, या यह किसी जातिगत बदले की साजिश है? राधिका ने हर सवाल का जवाब एक ही वाक्य में दिया, अगर मेरा चुप रहना किसी और औरत को उस नरक में धकेल देता, तो मेरी वर्दी मुझे कभी माफ न करती। अदालत के बाहर अब लोग एक ही सुर में कह रहे थे, बाबा को सजा मिलनी ही चाहिए। गांव की वही औरतें जो कभी सिर झुकाकर जीती थीं, अब सिर उठाकर बोल रही थीं। पहली बार उनकी आवाज सुनी गई थी, और वो न कोई मर्द था, न कोई भगवान, बल्कि उन्हीं में से एक औरत, राधिका, जिसने अपने घाव दिखाकर दूसरों के घाव भरने की हिम्मत दी। बाबा के समर्थक अब धीरे धीरे खामोश हो चुके थे। उसकी संपत्ति की जांच शुरू हो चुकी थी। उसके आश्रम से कई केमिकल, औरतों के कपड़े और खुफिया कैमरे बरामद हुए। साफ हो गया था कि बाबा न सिर्फ औरतों का शोषण करता था, बल्कि उनकी तस्वीरें खींचकर उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। जब यह मामला मीडिया से निकलकर राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंचा, तो दिल्ली से एक टीम आई। उन्होंने पूरे केस की जांच की और राधिका के साहस को खड़े होकर सलाम किया। कहा, जब तक वो औरत जो चुप है बोलना नहीं सीखेगी, तब तक कोई भी अवार्ड इस लड़ाई की कीमत नहीं चुका सकता। अब फैसला अदालत के हाथ में था। तारीखें गुजर रही थीं, लेकिन इंसाफ का पल करीब आ रहा था। गवाहियों की सूची लंबी होती जा रही थी। अब बाबा के चेहरे से वो बनावटी मुस्कान गायब हो चुकी थी। वह कोर्ट रूम के कोने में खामोश बैठा रहता, न मंत्र पढ़ता, न बहस करता। शायद उसे भी अब यकीन हो चुका था कि उसका खेल खत्म हो गया है। राधिका हर पेशी पर नए हौसले के साथ आती। वह अकेली नहीं थी, उसके साथ एक नन्हा सा जीवन था।
जो उसकी हर धड़कन में कहता, माँ हारना मत, मैं तेरे फैसले का परिणाम हूँ, तेरी पीड़ा नहीं तेरी शक्ति हूँ। अदालत अब आखिरी बहस की तरफ बढ़ रही थी। बचाव पक्ष के पास अब कुछ नहीं बचा था। फैसला बस एक कदम दूर था। गांव की दोपहर में सूरज तप रहा था। चौपाल पर सन्नाटा था, लेकिन थाने के भीतर एक आग सुलग रही थी। वो आग जो राधिका के अंदर जल रही थी। अब वह सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं, बल्कि एक मां बनने वाली औरत थी जो अपनी इज्जत और इंसाफ के लिए खड़ी थी। उसने सच्चाई को पहचान लिया था। अपने गर्भ में पल रहा वह बच्चा जो गुनाह की जमीन पर बोया गया था, अब उसकी इंसाफ की लड़ाई का हथियार बन चुका था। राधिका ने तय कर लिया था कि अब यह सच नहीं छिपेगा। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे।